ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग। तो सरकार आइए शुरू करते हैं हम। क्या सर वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे सर, वो भी पूरे गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। आइए बच्चों ध्यान से देखना। सर जीएसटी, आई होप जीएसटी समझ में आ रहा है बेटा आपको। आई होप वैल्यूएशन समझ में आया बेटा आपको, हाँ है ना भाई। चलिए सर, सर फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन नंबर 16 मिला बच्चों आपको 16 Following are the particulars relating to one of the machines sold by SQM Limited. सर लास्ट में पेज नंबर दिखा आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, तो देखो ना उधर। सर फॉलोइंग आर दी, प्लीज 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 ध्यान देना, लास्ट में आपसे पीछे जो है बेटा सर प्लीज, अरे तुम पीछे मत देखो सर, ध्यान से पढ़ो। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन, लाल है ध्यान दो बेटा। सर फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय एसक्यूएम लिमिटेड टू एसीडी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 बेटा। ठीक है साहब, एसक्यूएम ने क्या किया बेटा, एसीडी को मशीन सेल किया इन द मंथ ऑफ फरवरी बेटा, एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹9,50,000 बचा। ठीक है मालिक। चलिए सर, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, फर्दर फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट्स हैव आल्सो बीन चार्ज फ्रॉम एसीडी लिमिटेड बेटा। ये फॉलोइंग अमाउंट आपने और भी चार्ज किया है। ओके फर्स्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन, क्या करने का बेटा, ढंग से आवाज नहीं आ रही, क्या करने का सर, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कौन ध्यान से पढ़ो मत कर सर, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर मशीन एट एसीडी लिमिटेड फैक्ट्री दैट इज ऑन एफओआर बेसिस बच्चा। मतलब क्या है बेटा सर, वहां तक का कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, कस्टमर के यहां तक डिलीवर करने का काम हमारा है बेटा। क्लियर, ये सारी कॉस्ट में क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तुम तो बिल्कुल बिकोड़ हो गया बेटा यार, अभी तो लंच ब्रेक हुआ तुम्हारे पे, हैं क्या खा रहे हो ऐसा सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसक्यूएम लिमिटेड normally gives an interest free credit period of 30 days for payment beta. Okay, after that it charges interest at the rate of 1% per month or par thereof on list price. ठीक है साहब। सर 30 दिन का ये उधार देता है, उसके बाद क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट, अगर लेट हो गए तो बेटा 1% पर मंथ। ओके, एसीडी लिमिटेड पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 days, बट एसक्यूएम लिमिटेड वेव्ड द इंटरेस्ट पेबल। क्या करने का बच्चा, कुछ नहीं करने का, नोट लिख के आने का क्या कि सिंस इंटरेस्ट पर जीएसटी लगता है, इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड ₹50,000, रिसीव्ड रुपीज, दिख ध्यान से, कोई बात नहीं, फोन करके बुलाया बेटा इतना मुश्किल से। सर सुनना, एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड ₹50,000 एज सब्सिडी फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेटा, एनजीओ से, ऑन सेल ऑफ सच मशीन। द सब्सिडी वॉज नॉट लिंक्ड, पूरा पढ़ो क्या ऐड कर रहे हो, सब्सिडी वॉज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द मशीन एंड ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹950 बेटा। क्लियर, मतलब इट इज नॉट लिंक्ड विद द प्राइस। 9,50,000 का प्राइस जो था वो पहले भी 950 का था, अभी भी 950 का है बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, क्या करेंगे, 50 को ऐड करना है क्या बच्चा, 50 को वापस ऐड बैक करना है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करना। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा, पक्का ना, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बेटा, और तो कुछ नहीं आ रहा है। ओके सर, एसीडी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट, मतलब पॉइंट नंबर 1 भी इग्नोर हुआ बेटा, पॉइंट नंबर 2 भी इग्नोर हुआ बेटा अपना, हाँ है ना भाई। यस, वर्किंग नोट लिख के आना केवल इनका। एसीडी लिमिटेड डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ ₹15,000, कितना बेटा, 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, which was not as per the agreement बेटा। ओ हो
सर 15,000 डिस्काउंट लिया विच वॉज नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, तो क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट लेस करेंगे क्या बेटा? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये एडजस्टमेंट अलाउड नहीं था बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? तो ऐसे केस में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। ये वर्किंग नोट लिख के आएंगे बेटा आप लोग, ठीक है? फिर फोर्थ पॉइंट, एसक्यूएम लिमिटेड collected rupees 9500 is TCS, tax collected at source under the provisions of Income Tax Act 1961। क्या TCS को कलेक्ट किया है? जैसे 9,50,000 में मशीन बेची, उसके अलावा 9,500 और लिया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट एज TCS। क्या TCS कोई टैक्स लेवी हुआ है गुड्स पे क्या बेटा? नहीं। तो सर TCS इज नॉट अ टैक्स विच इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इसलिए वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। मतलब अगेन सर इसका भी कोई एडजस्टमेंट वैल्यू में नहीं होने वाला बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ द GST लॉ, considering that the price is the sole consideration for the supply and both parties are unrelated to each other। बस नोट, करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब वर्किंग नोट लिख के आना है, क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। तो आंसर क्या है बेटा? सर ये 1,10,000 है बेटा, ये 950, 10,60,000 इज द वैल्यू, भारत माता की जय। ये लो सर, इतना इजी बेटा, ठीक है? कितने मार्क्स? 6 इंटर के एग्जाम्स। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, क्या बेटा सर हल्के में लेना नहीं बेटा, बहुत इजी है, पर सर गलती के चांस पूरे होंगे अगर अपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो बेटा। क्लियर सर? सुना? हाँ ध्यान से, ऊपर ऊपर फैन है बेटा, अरे फैन टूट जाएगा सर। सर क्या आज बेटा पीछे वाले आगे आगे, आगे वाले पीछे, क्लियर? मजा आ गया भाई जीवन में सर। अच्छा वो लोग तो वही के वही है बेटा सर, ओके गुड। अच्छा आप भी उधर चले गए बेटा, अरे गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा सर। अच्छा तुम आगे बेटा, गुड गुड बेटा, बस जीवन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेताजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये आवाज ऐसे रही जैसे पिलर के पीछे किसने किसको दबा दिया बेटा। सर सुनना, क्वेश्चन नंबर 17, ओके ओके ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17। ओके बच्चों, बच्चों मिस अचिंत्य, अच्छा अगेन अगेन 1 मिनट, 5 मार्क्स CA इंटर एग्जाम बेटा, ठीक है? एक काम करो, अभी इसको राइटिंग में लिखो बेटा, और विथ वर्किंग नोट्स मेरे को आंसर चाहिए बेटा आपका अभी अभी, ठीक है? अभी लिखिए बेटा आप लोग, तो पता तो पड़ा आपको कितना आ रहा है बेटा। हाँ जी लिखिए। ओ शरी, ये सर लिखिए सर। सबसे पहले बात, 1 मिनट बच्चों 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 बच्चों, सबसे पहला एक काम करता हूं, मैं भी अपना नोट्स ओपन करता हूं बेटा, ठीक है? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आंसर बेटा, ठीक है? चलेगा? और एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको देखना है बेटा, बुक्स पे नहीं देखना है बेटा अभी आपने को, ठीक है? आप और मैं साथ में लिखेंगे बेटा। एक बुक मेरे को दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी भाइयों, ओ मालिक, मिस्टर, सॉरी मिस्टर नहीं, मिस मिस अचिंत्य बेटा, a registered supplier in Kochi, Kerala state has provided the following details in respect of her supplies made intrastate
फॉर द मंथ ऑफ मार्च. एक मिनट, विद इन द स्टेट सप्लाई क्या बेटा? हाँ है ना भाई? अच्छा, अपने को वैल्यू निकालना बेटा. सबसे पहली बात, 2 मिनट. सबसे पहली बात सर, जब भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है बेटा, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है क्या? कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू. है ना? तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग बेटा. लिखो आप लोग, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. बेटा अब ध्यान सर, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड, क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखिए बेटा, इसने लिखा है क्या? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस अचिंत्य फॉर द मंथ ऑफ मार्च 18 बेटा. हाँ है ना भाई? ठीक है, तो आपको वही लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बेटा. ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस अचिंत्य फॉर द मंथ ऑफ मार्च. हाँ जी, इधर ध्यान अभी. फिर ऐसा कॉलम बनाइए बेटा आप लोग. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है बेटा, पर शुरू कैसे करना वही पता नहीं होता बेटा अपने को. ओके सर, ओके, फॉर द मंथ ऑफ मार्च बेटा. इधर ध्यान, लिखिए गया बीच में पर्टिकुलर्स. यहां पर अमाउंट इन रुपीज, यहां पे सीरियल नंबर. चलिए, फर्स्ट लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड इंट्रास्टेड एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम्स गिवन बिलो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 to 5. ठीक है सर, लिस्ट प्राइस क्या है बेटा? लिखो, लिस्ट प्राइस 3,30,000 बेटा. ठीक है सर. सेकंड, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लिख दो बेटा आप. ठीक है. सेकंड, स्वच्छ भारत सेस लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स. क्या करने का बेटा? आवाज नहीं आ रही है? कोई भी टैक्स हो, कोई भी लेवी हो, कोई भी सेस हो, हमेशा ऐड करना है इन द वैल्यू बेटा. हाँ है ना भाई? यस, क्लियर. तो सर ऐड करने का क्या लिखो यहां पे आप ऐसे, स्वच्छ भारत सेस लेविड ऑन सेल ऑफ द गुड्स. कितना है बच्चे? अब सुनो सुनो सुनो, वर्किंग नोट. हाँ है ना भाई? यहां ब्रैकेट में लिखो बेटा आप, एज पर सेक्शन नंबर 15 लिखो. मैं लिख देता हूं सर. एज पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर ए. अब वो आपको क्लोज नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं बेटा. एज पर सेक्शन नंबर 15 2A of the CGST Act 2017, value shall include all taxes, duties, cess, etc., which are levied on sale of goods, except CGST, SGST, UTGST, IGST and GST cess. Full stop. Full stop. Therefore, SBC मतलब स्वच्छ भारत सेस will be included in the value. हाँ ना भाई? क्लियर. विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू बच्चों. ठीक है? अरे क्लियर बच्चों? टफ है क्या बेटा?
ठीक है, पर सर एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव सम राइटिंग प्रैक्टिस सो दैट आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए बेटा. देयरफॉर एसबीसी विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा. हाँ है ना भाई? ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पढ़े बेटा. अब हम देखना थर्ड पॉइंट बेटा इसका. सर पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस, क्या करने का बेटा? एड 10,800. हाँ है ना सर? पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस. ठीक है, वर्किंग नोट लिखो बेटा इसका ब्रैकेट में. वर्किंग नोट एज पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी. एज पर सेक्शन 15 2C ब्रैकेट में एज पर सेक्शन 15 2C. ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ऑल मैं बोल रहा हूं ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, all incidental expenses incurred by the supplier and charged from the customer will form part of value of supply. Will form part of value of supply. Point number 4. Discount of 1% on list price of the goods was provided, recorded in the invoice of the goods बेटा. तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया बेटा आपने डिस्काउंट. हाँ है ना भाई? और बिल पे भी लिखा है बेटा. क्या करने का बेटा? अरे क्या करने का भाई? लेस करेंगे बच्चों. सर लिस्ट प्राइस क्या है बेटा इसकी बताओ? 330 का 1% कितना हुआ बेटा? 3,300 लेस करने का बेटा. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो एज पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर ए. Discount given at the time of supply. Discount given at the time of supply and recorded on the invoice. And recorded on the invoice, comma, shall be excluded from the value. Shall be excluded from the value. Okay, sir. फिर point number 5. Subsidy received from state government for encouraging women entrepreneurs. सर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया बेटा? सब्सिडी दिया. बात ही खत्म बेटा. हाँ है ना भाई? सेकंड थिंग बेटा, सर अब इसके अंदर ये नहीं लिखा कि इसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ. चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी लिखा था बेटा. क्लियर? बाय एनजीओ था मान लो कोई. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देता कि इसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ. प्राइस जो आपने चार्ज करी वो आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी है कि नहीं बेटा. ये क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन पूरी दी नहीं. क्यों? क्योंकि सब्सिडी वैसे भी किसने दी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट ने दी है. तो सर एनीवेज सब्सिडी लिखिए बेटा. सब्सिडी गिवन बाय या रिसीव्ड फ्रॉम. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, आगे आंसर में लिख दो डैश बेटा, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं करने का बेटा. ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर क्या लेस करेंगे बेटा? भाई ऊपर क्वेश्चन का पॉइंट 1 पर बेटा क्या लिखा है?
Sir, list price of the goods supplied intrastate exclusive of items given below from point number 2 to 5. मतलब 3,30,000 में वैसे भी ये सब्सिडी इंक्लूड नहीं करी हुई, तो इंक्लूड करना भी नहीं बेटा अपने को, तो है ना भाई? यस, गुड बेटा। इस पर सेक्शन नंबर वर्किंग नोट लिखिए बेटा इसका। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ई। एनी सब्सिडी received from central government oblique state government will not be included in the value। भारत माता की, भारत माता की, खत्म। सर यस सर, ये क्वेश्चन को बाय बाय हो गया बेटा। एक बार क्या, अच्छा लिखना है, क्लियर, ओके। तो अच्छा आप देख के लिख रहे हो क्या? मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही बेटा आपको? क्या बिल्कुल नहीं आ रही बेटा? गुड बेटा। नहीं आवाज पसंद नहीं आ रही, गाना गाने का मतलब नहीं बेटा, मेरा फिर भी मन था गाना गाने का, पर आप लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात। चलो देखते हैं, आधा घंटा देखते हैं, अगर मेरी आवाज आपको पसंद आई तो बाद में गाना चालू करेंगे बेटा। अच्छा ठीक डन। अच्छा ऐसा, अच्छा एक्स्ट्रा लेक्चर लेते तो कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट देना पड़ता है, मतलब सब्सिडी देनी पड़ती बेटा। यस डेफिनेटली आपको देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब्सिडी कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर सुना बात को ध्यान से भाई, सरकार चले बस कंट्रोल कर अपने इमोशन को बेटा। सर भाइयों पहले वैल्यू तो निकालो, अभी टैक्स का अमाउंट निकालना बाकी है। 330, एक मिनट, 330 प्लस 1250, 12,500 प्लस 10,800 माइनस 3,300 कितना है बेटा? क्या? 3,50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना भाई? क्लियर? इधर ध्यान। सीन से इंट्रास्टेट सप्लाई था, क्या लगे बच्चा इस पे? CGST 9%, SGST 9%, क्वेश्चन रेट ऑफ टैक्स दे रखा बेटा अपने को, है ना मालिक? क्लियर? 350 का 9% कितना होता बेटा? 31,500, 31,500। भारत माता की जय। अब जाइए, क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चा? डन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्या हुआ बेटा? इनका आंसर अलग आ रहा है। क्या अलग आ रहा है बेटा? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने लेस किया है। क्लियर? बावले हो गए बेटा ये लोग। Since subsidies received from state government, the same is not included in value. It has been assumed that such subsidies are directly linked to the price of the goods. Further, since the same has not been adjusted in the list price, the same has to be excluded from the list price बेटा। ठीक है? तो इन्होंने ये assumption लिखा है बेटा। सर पर अपना आंसर इज बेटर बेटा। ठीक है? अब देखो बेटा, अगेन आप देखोगे ना, अगर ये क्वेश्चन आ गया है सर, क्या ये सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एंकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बच्चा। ठीक है? और यहां लिखा है क्या? ये एक्सक्लूसिव आइटम्स गिवन बिलो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 to 5, मतलब ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं किए हुए बेटा, हाँ है ना भाई? ये अलग से आपको और दिया बेटा, जब अलग से आपको और दिया तो इसको वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे हम। ये क्यों अजम्पशन लेंगे कि ऑलरेडी इंक्लूडेड बेटा ये, पर कोई बात नहीं। ये था नवंबर 18 का एग्जाम बेटा। देखिए बच्चों एक मिनट, नवंबर 18 मतलब जब जीएसटी नया आया था बेटा, है ना? क्लियर? तो उस टाइम पे इन्होंने अजम्पशन सही नहीं लिया, पर कोई बात नहीं, अगेन अजम्पशन बेस्ड इन्होंने आंसर लिखा है ना भाई? क्लियर? इसलिए ये देखिए बेटा, इसलिए इनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट अपना आंसर बेटर है बेटा, अपना आंसर ज्यादा सही है, और वही एक्सेप्ट किया जाएगा आज की तारीख में एग्जाम्स के अंदर भी बेटा। ठीक है? फिर यहाँ पे नोट भी लिखा देखा उन्होंने, इन द अबव आंसर द टर्म एक्सक्लूसिव मेंशन्ड इन द क्वेश्चन हैज बीन टेकन टू बी is not adjusted in the list price. That is, the list price given in the question is before adjusting the amount of discount and subsidy. However, it is also possible to take a view that the list price exclude the amount of discount and subsidy. Therefore, the same need not be
डिडक्टेड अगेन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस टू अराइव एट द टैक्सेबल वैल्यू। तो खुद ने क्वेश्चन नहीं दिया, आंसर ने, इंस्टीट्यूट ने खुद ने बोला है कि अगर जो हमने आंसर भी लिखा है वैसा अगर आप आंसर करते हो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए आपने बीच में मेरे से लेस करने के लिए बोला था कुछ बच्चों ने। बेटा आप आंसर देख के मेरे को आंसर मत बताओ बेटा आप लोग, ठीक है, प्लीज प्लीज। सर आपसे रिक्वेस्ट क्या है सर, अपन को अपना आंसर देखना है बेटा पहले, ठीक है, फिर उसको देखना है आपके आंसर से बुक में सही है कि नहीं बेटा, ठीक है। अगर आपने हर पॉइंट पढ़ने के बाद उसका आंसर अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका माइंड थोड़ा समझे नेचुरल माइंड नहीं होता बेटा, उस केस में फिर हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते किससे, बुक के आंसर से बच्चों। इसलिए डोंट लुक एट द बुक आंसर बच्चा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करें तब आंसर नहीं देखने का बुक का, लास्ट में देखने का बेटा। ओके बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए सर उसका कारण भी यही है बेटा, ठीक है, आपको लिख के आंसर देना है। और देखो अभी आपने जो आंसर लिखा है बेटा, आई होप सर आपने जो आंसर का वर्किंग नोट लिखा है शायद आपको समझ में आया है बेटा पूरा, हाँ ना भाई। चलिए आइए, कमल बुक डिपो, कमल बुक डिपो नाम सुना आपने बेटा कभी? नहीं सुनो बेटा, कमल बुक डिपो अभी सुना बेटा आपने? ठीक, गुड बेटा, जिसने नहीं सुना उसी को बोलते जेलेसी बेटा। सर होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, आइटम सर होलसेलर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स बेटा। सर रजिस्टर्ड इन मुंबई, हैज रिसीव्ड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम वर्थ ₹2 lakhs ऑन 12th of November फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर मेहता मुंबई बेटा। मुंबई के ही मिस्टर मेहता जी से इन भाई साहब को ऑर्डर रिसीव हुआ, कितने का बेटा? 2 लाख का। कमल बुक डिपो चार्ज्ड द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम मिस्टर मेहता। ये फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस इन्होंने चार्ज किए बेटा। सर बताइए, पैकिंग चार्ज, आवाज नहीं आ रही हुई, एड, फ्रेट एंड कार्ट्रेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा डिजाइनिंग चार्जेस, टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज। पक्का बच्चों? सर ध्यान देना बच्चों, मतलब आप चाहे तो, अब सुनो बेटा, आप चाहे तो इन सब के लिए वर्किंग नोट एक कॉमन भी लिख के आ सकते हो बेटा एंड में। क्लियर? क्वेश्चन जब खत्म होता है तो उसके एंड में एक कॉमन वर्किंग नोट भी लिख के आ सकते हो कि एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच इज इंकर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विल बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। प्लस सारे टैक्सेस, सारे देखो इन सब के लिए तो कॉमन वर्किंग नोट आ गया बेटा अपने लिए, और इसके लिए अलग वर्किंग नोट आ गया कि टैक्सेस अदर देन CGST AGST वगैरह बेटा। हाँ है ना भाई? सर विच आर लेविड ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विस और बोथ पे कोई भी टैक्स अगर लेवी हुआ है तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए आगे बढ़ो। सर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर मेहता ऑन 14th of November। ठीक है, 12 नवंबर को ऑर्डर आया, 14 नवंबर को डिलीवर कर दिया। Since Mr. Mehta was satisfied with the quality of the goods, he made the payment of the goods on the same day. Wow! And simultaneously placed another order on Kamal Book Depot of stationery items amounting to ₹10 lakhs. भाई 2 लाख का माल सप्लाई किया, गुड्स रिसीव हुआ, इट वॉज हाईली सेटिस्फाइड कि हाँ भाई गुड्स अच्छा है, हाँ है ना? तो इसने क्या किया बेटा? इमीडिएटली 10 लाख का ऑर्डर और दे दिया बेटा। अब पढ़ना बेटा, स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹10 lakhs टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर बेटा। दिसंबर में डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर दिया। अभी चल रहा है क्या? नवंबर बच्चा। हाँ है ना भाई? सर अरे हाँ है ना रे? डेट भी देखो कौन सी बेटा आपके लिए बेटा, 14 नवंबर बेटा। ठीक है सर, पढ़ना बेटा, चिल्ड्रंस डे बेटा। सर हम सभी कौन है बेटा? बच्चे तो है बेटा। क्लियर? तो आप सबके सर लिए स्टेशनरी डे के दिन इसने क्या किया? स्टेशनरी डिलीवर कर रही बेटा। हाँ है ना भाई? यस। ऑन रिसीट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जैसे ही सेकेंड ऑर्डर आया 10 लाख रुपए का, कमल बुक डिपो अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹20,000 ऑन द फर्स्ट ऑर्डर प्लेस्ड बाय मिस्टर मेहता बेटा। जैसे ही दूसरा ऑर्डर आया, इसने वो पहले वाला ऑर्डर जो था 2 लाख रुपए वाला बेटा, उस पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। पहली बात तो मुझे बताओ, अब ये डिस्काउंट कब दिया बेटा? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ये। कैसे हुआ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? सप्लाई के बाद, जब गुड्स डिलीवर हुआ, उसको क्वालिटी पसंद आई, उसके बाद इसने डिस्काउंट दिया है, तो ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। हाँ है ना भाई? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिस्काउंट नोन नहीं था सर, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं था ये। क्लियर सर? कंप्यूट द GST लायबिलिटी ऑफ कमल बुक डिपो
फॉर द मंथ ऑफ नवंबर अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर बेटा 9 बेटा, ठीक है। वुड यूर, चलो एक बार तो ये आंसर निकाल लो बेटा अपना। 2 लाख वॉज द वैल्यू बेटा, हूँ करो रे, इसमें ऐड करो बेटा सारे एक्सपेंस, 7, 8, 14,500 बेटा और 500 सर 15,000, तो 2,15,000 इज द वैल्यू बचा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, चलिए सर। तो सर ये डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो वर्किंग नोट लिख के आएंगे बेटा हम लोग मेरे साथ। अरे क्लियर, ठीक सर। तो 215 इज द आंसर बेटा। अब इसने एक और पॉइंट पूछा अपने से बेटा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्सपेंसेस 1 to 5 given in above table are already included in the price of rupees 2 lakh बेटा। जब वो ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं तो सर वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए बेटा अपने को, वैसे भी तो अलग से एड बैक करने की बात नहीं आएगी। तो 2 लाख अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू हो जाएगा, और 2 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड। क्लियर सर? ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव जीएसटी बेटा। Kamal Book Depot and Mr. Mehta are not related person and price is the sole consideration. सर अब यहाँ पे दिसंबर मंथ जो था ना बेटा, यहाँ पे डबल स्टार मार्क किया था बेटा। पेमेंट एंड इनवॉइस फॉर द सेकंड ऑर्डर विल आल्सो बी मेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली बेटा। तो दिसंबर के लिए ऑर्डर दिया इसने बेटा, पर दिसंबर में कोई बिल इशू नहीं किया सर, इसलिए नवंबर की लाइबिलिटी केवल 2 लाख पे आएगी बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर, कोई खास बात? चलिए टफ बात, ठीक सर। आइए बच्चों, कैंडी ब्लू नाम सुना आपने बेटा कभी? चलो ये आप लिख के लाएंगे आंसर बेटा, पक्का 100%? चलिए होमवर्क, ठीक है, वर्किंग नोट के साथ आंसर होना चाहिए बेटा आपका ये वाला। ओके बच्चों, चलिए 20, नमो नमो शंकरा। सरकार सुना रे भाइयों, हाँ हाँ बेटा सुना है वो सरी। सर एक काम करो, इसका आंसर अभी लिखो बेटा आप लोग, हाँ वर्किंग नोट मत लिखना, मुझे रफ में आंसर दो बेटा इसका, ठीक है? पढ़ो क्वेश्चन और आई नीड द आंसर इन राइटिंग अभी, प्लीज सर। ये लीजिए आप, आई नीड द आंसर अभी प्लीज सर। आई नीड आंसर राइटिंग में अभी। सर आई नीड आंसर इन राइटिंग प्लीज सर, प्लीज सर। बी क्विक। बी क्विक।
हाँ जी, सर हो गया, गुड गुड। वर्किंग नोट नहीं लिखोगे चल जाएगा बेटा, बट आई नीड द आंसर इन राइटिंग बेटा। पर वर्किंग नोट मस्ट रन इन दी माइंड बेटा, ठीक है, कि ये क्यों एडजस्टमेंट कर रहे बेटा हम लोग। हो गया, ओके बच्चों, डन डन, गुड। चलिए सर देख लेते एक बार क्वेश्चन ने क्या पूछा है। नमो शंकर लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई महाराष्ट्र, has supplied goods to नारद ट्रेडर्स एंड नंदी मोटर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड पुणे महाराष्ट्र बेटा। मतलब नंदी मोटर्स तो विद इन द स्टेट है बेटा, तो ये इंट्रा स्टेट में आएगा बेटा, और ये इंटर स्टेट में आएगा, मतलब आई जिस्ट लगेगा बच्चा, ठीक है। नमो शंकर लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द करंट मंथ बेटा। ओके, 10,000 is the price, 30,000 is the price, packing charge add, commission add, payment charge either add, discount for prompt payment recorded in the invoice less। बस बस, तो इतनी देर से क्या करते हैं बेटा, टाइम पास, इतना इजी तो है बेटा। सर ये हो गया क्या 11,000, फिर इधर 31,000 बचा, हाँ है ना भाई। यहां क्या लगेगा, IGST 18% बेटा, ठीक है। सर कितना होता है बेटा, इधर 99 बताओ, CORS 5 5280 5 क्या दोनों मिला के पागल हो गए क्या यार तुम यार। CGST अलग अलग बताओ। 27, ध्यान देना बेटा, कभी भी एग्जाम में भी आपको आंसर लिखना है तो क्या करना बेटा, CGST अलग, SGST अलग, ठीक है। दोनों को ऐड करके नहीं लिखना बेटा आपको, क्योंकि CGST किसको जाएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। इसलिए मैं कहता हूं क्या, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बेटा अपने को, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी छोटी गलती होती है बेटा अपने से। ओके चलिए सर, आओ मालिक। गुरु एंटरप्राइजेस दिल्ली, a registered taxpayer, made a taxable supply to Y Limited Delhi बेटा, मतलब within the state बच्चा। The details of the said supply are given as follows बच्चा, ठीक है। Price of the goods excluding any tax or discount। सर प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है बेटा, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स और डिस्काउंट कितना है, 10 lakhs। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या करेंगे, आवाज नहीं रही हुई, ऐड। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम जीवा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, द प्राइस अबव इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ दी सेड सब्सिडी अमाउंट बेटा, क्या करेंगे बेटा, ऐड। मतलब ये ऑलरेडी 10 लाख में से 1 लाख रुपए लेस किए हुए, मतलब ओरिजिनल प्राइस था 11 लाख का बच्चा एक तरह से, और सब्सिडी कंसिडर करने के बाद कितना हो गया बेटा प्राइस, 10 lakhs। सो सब्सिडी कंसिडर करने के बाद प्राइस हुआ कितना, 10 लाख। सो ओरिजिनल प्राइस था कितना, 11 लाख, तो क्या कर देंगे, 1 लाख को ऐड कर देंगे बेटा। अमाउंट इंकर्ड बाय वाई लिमिटेड फॉर
पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, चार्जेस इंकर्ड पोस्ट रिसीट ऑफ द गुड्स बाय वाई लिमिटेड। सर मुझे बताओ सर, गुरु ने क्या किया बेटा, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मेड सप्लाई टू वाई लिमिटेड दिल्ली बचा, हाँ है ना भाई, वाई है दिल्ली, वाई है कस्टमर। सर इसने क्या किया, गुड्स रिसीव करी, रिसीव होने के बाद वाई ने ही क्या किया, गुड्स डिलीवर होने के बाद इंस्पेक्शन कराया बेटा, कि गुड्स सही आया कि नहीं आया चेक कर लेते मशीन यूज करने से पहले बेटा, ठीक है। इसके खर्चे भी किसने बोन किया बेटा, वाई नहीं। अच्छा अब अभी इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं बेटा, हो सकता वर्किंग नोट में कुछ लिखा होने चाहिए बेटा, ठीक है। अभी तक तो ये लगा कि वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, दिस इज नॉट द एक्सपेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड बाय द सप्लायर, हाँ है ना। अब अगर मान लो इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि लिखा होगा कि कस्टमर क्या डिलीवर करने के बाद इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा बेटा आपको, क्लियर, और सप्लाई का पार्ट बनता है अगर, तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा, भले कस्टमर ने डायरेक्ट पे किया हो बेटा, हाँ है ना भाई। एक बार पढ़ते आगे कुछ लिखा है बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव सप्लाई Guru Enterprises had procured some raw materials from X Limited for which it owed rupees 25,000। owed को हम किससे रिप्लेस करते बेटा, had to pay। The said amount was directly paid by Y Limited to X Limited and was not included in the price of rupees 10 lakh mentioned above। क्या करेंगे बेटा, सर गुड्स बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए था बेटा, रॉ मटेरियल के लिए कस्टमर ने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, क्या कर देंगे बेटा, ऐड। चलिए सर, द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द अबव अमाउंट वाज डिलेड बाय वाई लिमिटेड, हेंस एन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 इन लमसम वाज आल्सो चार्ज बाय गुरु एंटरप्राइजेस। मतलब क्या है बेटा, ये 20,000 के अलावा कुछ और हमने उनसे चार्ज नहीं किया, सब मिला के 20,000 है बेटा। मतलब क्या है बेटा, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्या है बेटा ये इंक्लूसिव जीएसटी, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 6, 6 एंड 12% बेटा। मतलब 20,000 डिवाइड बाय 112 इंटू 100 कितना है मालिक, 17,8। वेरी गुड बेटा, आंसर देके बता रहा हूं मेरे को आप सर, गुड सर, 17,857, गुड। सरकार, द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स आर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 6, 6, 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज द एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी फॉर दिस सेड सप्लाई ट्रांजैक्शन बेटा। अच्छा सुनो, अभी 5,000 के लिए कुछ भी नहीं बोला बेटा, कुछ भी नहीं बोला, मतलब गुड्स डिलीवर होने के बाद भाई मैंने कोई मशीन आपको बेची बेटा, आप क्या रिसीव हो गई, अब उसके बाद आप कुछ भी करो ना, मेरे को क्या करना बेटा उसे यार, है ना। अब आपने कोई खर्चा इंकर किया, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको क्या करने का बेटा, इग्नोर, ठीक है मालिक। चलिए सर, कितना हुआ बेटा, 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 17,857 कितना है बताओ, 11 लाख 10,000, 11 35 11 52 857, ये लो सर, 11,52,857 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब सुनो बेटा, ये वैल्यू है, फिर क्या लगाना है इसमें, टैक्स। अच्छा सुनो, दिल्ली से दिल्ली गुड्स गया है, क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सर 6% है, ध्यान रखना बेटा, फ्लो में 9% लिखे मत आना बच्चा आप, है ना, क्लियर, समझे मेरी बात। यहाँ पे 6% तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, दोनों अलग अलग अमाउंट लिखे आना बच्चा आप लोग, ठीक है, डन। भारत माता की जय। चलिए सर 22, a manufacturer of machinery supplied a special machine of modern furnitures, following details are provided in relation to amounts charged बेटा। ये following information दे रखी है सर, यहाँ पे लास्ट में देखिए कि बोला क्या बेटा, तुमने बोला क्या है, कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द स्पेशल मशीन, है ना भाई, यस। प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बिफोर कैश डिस्काउंट कितना है, 5 लाख, ओके। एडिशनल चार्जेस विच आर नॉट इंक्लूडेड अबव बेटा, मतलब ये अलग से और लिया है। फ्रेट क्या करेंगे, आवाज नहीं आ रही हुई, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो हमेशा मानना F4 बेस पे डिलीवरी बेटा, है ना भाई, ठीक सर। सर ध्यान देना धीरज, सर पैकिंग चार्ज कितना बेटा, 10,000, क्या करेंगे बेटा, ऐड। फिर चार्जेस फॉर डिजाइनिंग द मशीन क्या करेंगे बेटा, ऐड। अरे ठीक है भाई, यस। सरकार, अदर इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इज कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीन हैज बीन allowed to the customer at the time of supply and also recorded on the invoice। क्या करने का बेटा, लेस 2% किसका बेटा, प्राइस का, प्राइस क्या है, 5 लाख का 2% होता है कितना, 10,000।
लेस। फिर जीएसटी रेट 18%, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बात खत्म बच्चा। सर क्या होगा बेटा, 5,30,000 इज द वैल्यू बच्चा। भारत माता की जय। कोई खास बात आप देख रहे होंगे तो सर मोर और लेस क्या हो रहा है, पॉइंट्स ऊपर नीचे होके सेम ही आ रहे हैं बेटा, समझे सर। और मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसलिए कराए कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आ जाए और सर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाए बच्चा। एक बात ध्यान रखना बेटा, मल्टीपल क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस बच्चा, ठीक है, एंड आपकी स्पीड बच्चों। इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ करा दिए, पर साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए बेटा, ठीक है। अब मैंने जो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए वो आपको होमवर्क में करना है बेटा। कारण क्या है, वर्किंग नोट के साथ में करना है बेटा, सो दैट आपका स्पीड बनता जाए लिखने का बेटा। है ना भाई, क्लियर, पक्का, डन, बस वाह। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रदीप ट्रेडर्स, कौन बेटा, प्रदीप ट्रेडर्स। सर रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सोल्ड गुड्स इंटरस्टेट फॉर रुपीज 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन यूपी, जीएसटी इज लेवेबल एट द रेट ऑफ 5% on the said goods as per the terms of the sales contract. Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of the Balram Private Limited for, मतलब क्या है बेटा, FOR बेस है बच्चा। अरे हाँ है ना भाई, यस, बलराम प्राइवेट लिमिटेड क्या भेजना है बेटा आपको। फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ रुपीज 2,400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी इज लेवेबल एट द रेट ऑफ 12% ऑन फ्रेट। अब फ्रेट पे रेट ऑफ टैक्स दे रखा कितना बेटा, 12%, उससे मेरे को मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बेटा, ये तो मशीन की वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चा, हाँ है ना भाई, गुड्स की वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चा। और गुड्स पे रेट कितना है बेटा, 5%, तो 5% लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई। देखते आगे बेटा, व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश इन दिस केस, अज्यूमिंग दैट अमाउंट्स गिवन हियर इन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बेटा सर सुनना बच्चों, वैसे आईटीसी मैंने आपको अब तक पढ़ाया नहीं बेटा, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, आपसे सोल्व हो जाएगा बच्चा। एक मिनट, वैल्यू कितना है बेटा जल्दी बताओ, 2,05,000 प्लस 2,400 आपने किसको पे किया है, फ्रेट के लिए पे किया बेटा, हाँ है ना भाई। तो 2,400 क्या होगा बेटा, वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, यस। तो 2,07,400। अभी जल्दबाजी मत करना बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, आईटीसी में आता है, यहां बताऊंगा मैं आपको, रुकिए 2 मिनट। कितना हुआ बेटा इसका, 5% कितना हुआ बेटा, 1 मिनट। ये कहां से गया बेटा, बेटा यूपी, हरियाणा से यूपी गया है, इंटरस्टेट आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी बेटा, बच्चा बताइए कितना होता है 5%, 10,000। ये किसका लायबिलिटी बेटा आपका, आईजीएसटी लायबिलिटी बेटा। 2 मिनट जल्दी मत करो सर, अब सुनना बच्चे ध्यान से भाई। सर अब इसने क्वेश्चन ने एक बार वापस पढ़ना बेटा, फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ रुपीज 2,400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी इज लेवेबल एट द रेट ऑफ 12% ऑन द फ्रेट। बस ठीक है सर, सर इधर ध्यान बेटा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है, खत्म बेटा। अच्छा सुनो, अच्छा अभी मान लो एक क्वेश्चन ने एक लाइन ऐड कर दी होती बेटा, मान ले, चलो वो लाइन बताने से पहले एक बात मुझे और करनी बेटा आपसे। पहली बात तो ये 2,05,000 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, प्लस इसमें क्या ऐड किया बेटा आपने 2,400, टोटल कितना हो गया बेटा 2,07,400 इज द वैल्यू बेटा। अब सुनो बेटा, ये 2,07,400 में गुड्स की वैल्यू भी है और फ्रेट भी है, दोनों मिला के 2,07,400 बेटा, हाँ है ना। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, अरे हाँ है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में डिलीवरी होती है गुड्स की बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ये क्या है बेटा, कंपोजिट सप्लाई, सिंस इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, इसलिए क्या है बेटा सर, इसलिए प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स क्या, रेट ऑफ टैक्स कितने बेटा 5%, 5% की रेट से टैक्स लगेगा 2,07,400 बेटा, हाँ है ना भाई, आवाज आ रही है, क्लियर, डन। पॉइंट समझा मेरा आपको, पक्का बच्चों, डन। सर अब सुनो, तो पता है आपको जितने भी आपने एक क्वेश्चन देखे बेटा, जितने भी ऊपर क्वेश्चन देखे बेटा आपने, हर जगह वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड किया बेटा आपने। नजर इधर,
सर हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपने देखा होगा, कुछ एक्सपेंसेस जो आपने इंकर किए वो सब वैल्यू का पार्ट बना बचा, और इस सब वैल्यू ऑफ गुड्स में ऐड होके जो गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स है उस रेट से टैक्स आपने लगाया बेटा। अब मान लो इसके अंदर सर कोई ऐसा एक्सपेंस होता है जैसे पैकिंग चार्ज बेटा, चलो मान लो इस पे रेट ऑफ टैक्स दे रखा होता 28% बेटा, तो क्या पैकिंग वाले कॉस्ट पर 28% टैक्स लगता है बच्चे? नहीं, क्योंकि एंटायर अमाउंट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और वैल्यू ऑफ गुड्स में हम अगर सर ऐड करेंगे वैल्यू को तो वैल्यू ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, समझे मेरी बात? और वैल्यू ऑफ गुड्स में ही क्लासिफाई करेंगे, इसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं सर इसको? कंपोजिट सप्लाई। और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्या पैकिंग प्रिंसिपल है? कमीशन प्रिंसिपल है? क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल, इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, और सप्लाई ऑफ गुड्स की रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स लगेगा इस पूरी वैल्यू पे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनो, पता है, बताऊं मैं आपको बेटा? अब आएगा मजा है बेटा आपको। एक बात मैंने जानबूझ के आपको नहीं बोली थी बेटा उस टाइम पे, जो अब समझ में आएगी बेटा आपको। ध्यान से देखो बेटा पे, ये रहा बंडल सप्लाई का डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था बेटा आपको। देखो, नेचुरली बंडल होता है उसको बोलते हैं क्या सर? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई हुआ है सर, उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा। पर जो ऑर्डिनरी साथ में सप्लाई नहीं होता है पर सिंगल प्राइस चार्ज किया है बेटा, उसको बोलते हैं क्या? मिक्स सप्लाई। आपने अगर नोट किया हो तो मैंने यहां पर कहीं नहीं लिखा है सिंगल प्राइस। देखो बेटा आप, मैंने कहीं लिखा है क्या सिंगल प्राइस? देखो आप ध्यान से, मिक्स सप्लाई के केस में क्या लिखा मैंने मेरा? सिंगल प्राइस। तो whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other in the ordinary course of business, जो क्या है बेटा? नेचुरली बंडल सप्लाई है। जो कंपोजिट सप्लाई है उसमें आपने वेरियस एलिमेंट के लिए वैल्यू भले ही अलग से लिखा है तो भी वो वैल्यू का पार्ट बनता है। ये हमने वैल्यूएशन में पढ़ लिया बच्चा। और वहां पे प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासिफाई करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स की जो रेट होती है वो रेट से टैक्स लगता है बच्चा। बोलो यस सर। मिक्स रेट पे रेट, मिक्स सप्लाई के केस में सर क्या होता है? वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते बेटा। जैसे आप फेशियल कराने गए थे, याद है क्या बच्चा आपको? क्लियर? साथ में वो क्रीम बॉक्स भी चिपका दिया बेटा आपको। हाँ है ना सर? सब मिला के 2200 अगर लिया होता तो वो क्या था बेटा? मिक्स सप्लाई था। मिक्स सप्लाई करता तो हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा वहां पे। हाँ है ना सर? अगर सिंगल प्राइस चार्ज करते तो। पर कंपोजिट सप्लाई के केस में कोई बात नहीं, अगर सिंगल प्राइस चार्ज नहीं भी किया तो वैल्यूएशन का जब सेक्शन पढ़ते हैं और इस सेक्शन को कंपोजिट सप्लाई को जब साथ में पढ़ते हैं तो समझ में आता है क्या? सिंगल प्राइस चार्ज नहीं भी किया तो भी ये सारी कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसलिए सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासिफाई करते हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स की रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगता है। अब फ्रेट पे रेट ऑफ टैक्स कुछ भी हमें मतलब नहीं है। आई थिंक मेरी बात पहुंच गई बेटा आप तक। आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का बच्चों? डन? मजा आया बेटा पॉइंट में? अरे हाँ है ना भाई? यस। इसलिए कई सारी बातें सर, कई सारी बातें हो सकता है उस कॉन्सेप्ट के साथ में मैं जानबूझ के नहीं बता रहा बेटा आपको, ठीक है? उसका एहसास आपको बाद में होगा कि क्या मैंने बताया बेटा आपको। है ना भाई? चलिए, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है? जो डिस्काउंट आपने दिया है वो वैल्यू से क्या होगा बेटा? एक्सक्लूड करेंगे। इफ सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट entered into at or before the time of supply। ठीक है सर? such discount is linked to the relevant invoice। बिल्कुल सही है सर। proportionate ITC is reversed, मतलब सर सारी की सारी कंडीशन पूरी होगी तब जाके डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा। मतलब आंसर क्या बेटा? डी। हाँ ना भाई? चलिए सर, डी फॉर डॉक्टर। अपने अपनी सोचे बेटा। बाकी सर सुनना, डी फॉर दर्शन सर बेटा। हाँ क्लियर? हाँ मैं समझ रहा हूं बेटा आप क्या कह रहे हो बेटा। सर विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है?
Central excise duty will not be included in the transaction value for the value of supply of तंबाकू. वो याद आया क्या बेटा? ओरिगेनो बेटा. हाँ ये रहा बेटा. क्या नाम बेटा इसका? सर सुनना बच्चा. हाँ कहा जा रहा तू बेटा? और तो कुछ बंद नहीं करना बेटा. चलिए सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या वैल्यू का पार्ट नहीं बनता बेटा? अरे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वैल्यू का पार्ट बनेगा कि बनेगा सर? तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट. सेकेंड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ रेंटिंग सर्विस. सर म्युनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट से आपने रिकवरी किया तो वैल्यू का पार्ट बनता है, तो ये तो करेक्ट है बेटा. एंटरटेनमेंट टैक्स इंक्लूडेड इन मूवी टिकट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू. बिल्कुल सही लिखा है बेटा इसने. फिर सर कस्टमर मेक्स पेमेंट ऑफ फ्रेट विच इज पेबल बाय द सप्लायर. फ्रेट सप्लायर को पे करना था, F4 बेस पे डिलीवरी था बेटा, पर कस्टमर ने डायरेक्ट पे कर दिया. याद है क्या बच्चा आपको? पेड डायरेक्टली टू दी सर्विस प्रोवाइडर. हाउएवर सप्लायर डज नॉट इंक्लूड दिस अमाउंट इन द इनवॉइस, पर सच अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द सप्लायर बेटा. हां ना भाई? क्लियर? मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है. तो इनकरेक्ट क्या बेटा? केवल ए. तो आंसर क्या है? ए. और इसी के साथ बन गया आप क्या? करोड़पति. भारत माता की जय. और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर वैल्यूएशन शायद आपके कंट्रोल में आ गया बेटा. ठीक है. अच्छा देखो, अपनी बुक्स के अंदर अपन इसको चैप्टर वाइज दिया है बेटा. होता है ये एक टॉपिक है बेटा केवल एक. हाँ है ना? इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर इसने टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू सप्लाई एक ही चैप्टर दिया बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चों? इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर सर सेक्शन 15 एंड सर अलोंग विद द क्वेश्चंस खत्म होता है. अब भारत माता की जय. क्लियर? तो सर जो भी वीडियो लेक्चर में गूगल ड्राइव देख रहे हैं बेटा और पेन ड्राइव में लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए लेक्चर यही स्टॉप कर रहा हूं, सो दैट क्वेश्चन की फाइल आपकी अलग हो जाएगी बच्चा. भारत माता की जय.